तथा विस्थापन। ध्यान दो बात पर। हम लोगों ने समझा था कि दूरी जो है वह सदिश राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है? सदिश राशि। दूरी अदिश राशि है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और विस्थापन में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इस बात को जरा समझे तो हमको एक पॉइंट ए से बी के पास पहुंचना है, तो ए से बी जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। हम ए से बी जाने का ऐसे भी पहुंच सकते, ऐसे करके हम बी के पास ऐसे भी पहुंच सकते। कोई आदमी बी के पास ऐसे करके ऐसे चला गया, कोई आदमी बी से ऐसे लहरिया कट मारते हुए चला गया। तो बी के पास जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये सारे रास्ते क्या कहलाएंगे? दूरी कहलाएंगे। बात बुझ रहे हो? मतलब बी के पास जाने का एक सबसे छोटा रास्ता भी हो सकता है, डायरेक्ट ए से कहाँ चल जाओ? बी के पास चल जाओ। तो ए को हम बोलेंगे यह हमारा इनिशियल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है हमारा? यह हमारा इनिशियल पॉइंट है, और बी तक पहुंचना था तो यही हमारा फिक्स फाइनल पॉइंट है। क्या है यह? फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए दूरी की बात करेंगे तो कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो एक ही रास्ता होगा, और वह रास्ता सबसे छोटी दूरी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। समझ रहे हैं बात? तो ई से बी जाने के लिए मैं यदि दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस में क्या होगा कि ए से बी जाने का एक रास्ता हमारा सी से होकर हो सकता है, एक रास्ता हमारा डी से होकर भी हो सकता है, एक रास्ता हमारा ई से होकर भी हो सकता, इस रास्ते एफ से भी जा सकते, और इस रास्ते हम जी से भी जा सकते हैं। बोलो ना, कोई दिक्कत? तो हम दूरी की बात करेंगे फॉर ए टू बी के लिए, तो हम पहला नंबर बात करें कि ए से बी तक जाने का एक रास्ता हमारा सी से है, तो हम दूरी की बात करें ए टू बी भाया सी। भाया का मतलब होकर, भाया का मतलब, भाया का हिंदी होता है होकर। जैसे हमें जाना है दानापुर से पटना, तो हम बोलेंगे दानापुर टू पटना भाया दीघा, माने दीघा से होते हुए। हमें जाना है दानापुर से गांधी मैदान, और जा रहे हैं कैसे? गोला रोड होते हुए, तो दानापुर टू पटना भाया गोला रोड, यानी गोला रोड से होकर। बस पर देखे होंगे लगा हुआ रहता है पटना से सीतामढ़ी फल्ला भाया, तो भाया जो लिख दिया इसका मतलब कि उन रास्तों से होकर जाएगा। तो ए से बी भाया सी का मतलब कि हम इस सी वाले रास्ते से होकर जा रहे हैं। वैसे ही दूसरा नंबर यदि डिस्टेंस के बात करें तो ए से बी जाने का एक रास्ता जी के होकर के है, तो ए टू बी भाया, जल्दी बोलो, जी। तीसरी नंबर बात कर ले तो ए टू बी भाया एफ, ए टू बी भाया, जल्दी बोलो, ई ना जी। और एक पांचवी नंबर बात करें तो ए टू बी भाया डी। बोलो ना, इस सब के सब जो हम बात किए हैं वो दूरी है हमारा। क्या है? कहां से कहां तक जाने का? तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अर्थात ए से बी तक जाने का। कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक होगा, और वह कौन सा होगा? तो ए से बी भाया डी। क्यों? क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ रहे बात? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक होगा। फॉर ए टू बी के लिए क्या होगा? तो ए टू बी भाया
डी। कोई दिक्कत? क्यों? क्यों डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है। बोलो ना, क्या है जी? मैग्नीट्यूड भी है। और दूसरी नंबर बात, डायरेक्शन भी है कि इसी रास्ते से होकर जाना है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना। और समझ रहे हैं? दूसरी बात, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की सबसे कम दूरी यही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ, अब एक बात और समझेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसका डायरेक्शन है तो किधर है। तो इसके डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे ए से बी का जो डायरेक्शन है वह हमारा एक्स एक्सिस के एलोंग है। बोलो ना, किधर है जी? एक्स एक्सिस के एलोंग जा रहा। यदि ऊपर की ओर रहता वाई एक्सिस के एलोंग कहते। बोलो ना, तो हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के एलोंग इसका डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड कितना है तो तुरंत एगो मीटर भिड़ाएंगे, आप बता देंगे कि इतना मीटर, इतना किलोमीटर। बोलो ना। अब एक बात थोड़ा सा और समझना, हम एक फिगर लेते हैं और दूसरा फिगर, हमें चलना स्टार्ट किए पॉइंट नंबर ए से, और ए से चलना है तो सबसे पहले चले हम दादा ही से चले फूफा ही से चले मामी ही, और मामी ही से गए जीजा ही, और जीजा ही एगो बहन थी तो रुक गए, जीजा की बहन। और उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर लौट के आए इधर, तब हम गए फिर इधर, फिर हम गए इधर। बोलो ना। और तब पहुंच गए कहाँ? हम बी पॉइंट पर पहुंच गए। ए से कहाँ पहुंच गए? बी के पास। तो ए से बी तक जो हम सी डी ई एफ जी एच आई से होता हुआ बी के पास पहुंचा, यह मेरे द्वारा तय किया गया एक्चुअल पाथ लेंथ है। बोलो ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे जी? डिस्टेंस, दूरी बोलेंगे। बोलो ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर इतना जाहिला था, जीजा ही फूफा ही मामा होके काहे गए? एक के बार मारते एकदम झटका कोना कोनी आप पहुंच जाते। बोलो ना। तो यह जो आपका होता इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की जो दूरी होती, इसको आप क्या बोलते? डिस्प्लेसमेंट बोलते। बोलो ना। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन फिक्स है बाबू। बोलो ना, है ना। क्या डायरेक्शन फिक्स है सर? कैसे बताए डायरेक्शन? इस बात को जरा समझो। तो किसी पॉइंट से किसी चीज का डायरेक्शन बताना है तो सबसे पहले एक एक्स अक्ष बनाओ और एक वाई अक्ष बनाओ। बोलो ना, क्या बनाएंगे? एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस बताएंगे, और बना करके बोलेंगे कि गुरुजी आप देख लीजिए कि एक्स अक्ष से यह थीटा एंगल से झुका हुआ है। कितना एंगल से? थीटा एंगल से झुका हुआ है, और यही इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। यह है इस डिस्प्लेसमेंट का। तो कहीं पर जब तुम्हें यह डायरेक्शन नहीं पता चल सके कि पूरब दिशा की ओर है कि पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर है कि दक्षिण दिशा की ओर, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तब वहां पर इनिशियल पॉइंट पे आप एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वहां से तुम देखोगे कि कितने एंगल बन रहा है, और तब पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत? तो हम यदि इस वाले फिगर में ए टू बी डिस्टेंस की बात करेंगे, कहां से कहां तक के लिए, तो ए टू बी का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ए सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई बी। बोलो ना। क्यों? पूरा हो जाएगा डिस्टेंस हमारा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब
ए टू बी के लिए तो डिस्टेंस हमारा होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब केवल और केवल ए बी, जो कि केवल क्या है, यह मैग्नीट्यूड है। और साथ ही साथ बताना पड़ेगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या बताएंगे हम, डायरेक्शन बताएंगे थीटा एंगल, थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस ना जी, थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस इन कौन डायरेक्शन में है, तो इसको तुम बोल सकते हो कि यह वाला कौन सा डायरेक्शन है, तो इधर को ईस्ट कहते और इधर को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बोलो ना, कोई दिक्कत, समझ में आया।